हाई स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 8 यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के मैथ नंबर 1 से लेकर 14 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 15 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। इफ द हाइट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ इट्स radius, then the volume of the cylinder would be greater by 539 cubic decimeter. Let us write by calculating the height of the cylinder. तो बोलता है कि हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट जो है ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस के 2 गुने हैं। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट जो है रेडियस के क्या है, 2 गुने हैं। इफ द हाइट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, अगर हाइट 6 गुना उसके रेडियस के हो जाते हैं, रेडियस के 6 गुना हाइट हो जाते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, 539 क्यूबिक डेसीमीटर ज़्यादा। देन द वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर बाई 539 क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम जो है, अगर हाइट रेडियस के 6 गुना हो जाते हैं तो वॉल्यूम 539 क्यूबिक डेसीमीटर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बोलता है कि चलिए हाइट ऑफ द सिलेंडर कितने हैं वो निकालते हैं। यानी कि हम लोग को क्या करना है, सिलेंडर की हाइट निकालना है। ठीक है, तो कितना नंबर, 15 नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 8 डेसीमीटर। मान ली कि सिलेंडर की रेडियस कितने, 8 डेसीमीटर है। देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर 2 डेसीमीटर। क्यों, क्योंकि हाइट जो है रेडियस के 2 गुना हो जाते हैं, तो हो जाएगा 2 डेसीमीटर। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना है, आर ही है, आर स्क्वायर एच, एच कितना है, 2r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आर, तो आर क्यूब, यानी कि 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर क्यूब। और ये क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट, क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, इफ द हाइट वुड बी 6 टाइम ऑफ इट्स रेडियस, देन द वॉल्यूम वुड बी, अगर हाइट 6 गुना हो जाए तो उसके रेडियस के, तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है, आर ही है, आर स्क्वायर एच, एच कितना है, 6 टाइम ऑफ इट रेडियस। तो अगर 6 टाइम्स हो जाए तो एच कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाए अगर रेडियस के हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा, 6r। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना, 6 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस का 6 गुना, तो रेडियस कितना r, तो r यानी 6r। फिर से देखिए, अगर हाइट रेडियस का 6 गुना हो जाते हैं, रेडियस का 6 गुना हो जाते हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो आर ही है, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना, हाइट कितना, 6r। क्यों, क्योंकि हाइट जो है रेडियस का 6 गुना हो जाता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना, 6r। कैसे, क्योंकि हाइट जो है यानी एच जो है रेडियस का कितने गुना हो जाता है, 6 गुना। तो रेडियस कितना है, आर है, तो आर के साथ 6 को गुना करेंगे तो 6r मिलेगा। तो हाइट कितना हो जाएगा, 6r। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर होगा। ठीक है, तो 6 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, नाउ अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर हाइट 6 गुना, रेडियस का 6 गुना हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 539 ज़्यादा हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं 6 पाई
आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 539, ठीक है। और क्योंकि अगर हाइट रेडियस के 6 गुना हो जाते हैं तो उसके वॉल्यूम जो है 539 से 539, उसके वॉल्यूम जो है 539 ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 539। और 6 पाई आर क्यूब में 2 पाई आर क्यूब माइनस हो जाने से 4 पाई आर क्यूब बचेगा। इधर क्या 539 और 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब 539 और आर क्यूब 539 और ये 4 इधर आने से उल्टा 1/4 और ये 7/22, ठीक है। और आर क्यूब इसको अब काटेंगे तो अगर 11 से काटे 11 टू जा 22 और 11 4 जा 44 बचेगा 9 9 9 99, 11 9 जा 99 तो 49 इंटू 7 मिलेगा और 4 नीचे 4 इंटू 2 मिलेगा, ठीक है। तो 49 और 7 को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 343 और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 2 जा 8 और आर क्यूब तो 343 किसके क्यूब है 7 के और 8 2 के क्यूब बना देंगे, ठीक है। तो क्यूब क्यूब कैंसिल और आर इक्वल टू क्या हुआ 7/2। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या आ गया 7/2। तो हाइट निकालने बोला है तो हाइट कितने यहाँ पे है देखिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना 2r, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर 2r थे, ठीक है। तो 2 के 2 रह जाएंगे, r के वैल्यू कितना आया 7/2, तो 2 इंटू 7/2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 7, कितना 7, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा 7 डेसीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर से देखिए कि हाइट कितने थे, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2r डेसीमीटर, तो r कितने आ गए, r आ गया 7/2, r कितना आया 7/2, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर कितने थे 2r, तो r के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 7/2, यहाँ पे r के वैल्यू पुट कर देंगे, r के वैल्यू कितने आया 7/2, ठीक है। तो 2 के 2 ही और r के वैल्यू 7/2 तो 2 2 कट गया तो बचा कितना 7, तो ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर 7 डेसीमीटर, ठीक है। अब आइए 60 नंबर को पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सनल कैरिड अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक फिल्ड विथ वाटर एंड पंप आउट water at a speed of 420 meter per minute to put out the fire in 40 minutes by 3 pipes of 2 centimeter diameter each. If the diameter of the tank is 2.8 meter and its length is 6 meter, then let us calculate what volume of water has been spent in putting out the fire and the volume of water that still remains in the tank. तो बोलता है कि एक ग्रुप ऑफ फायर ब्रिगेड, मतलब फायर ब्रिगेड का ग्रुप जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का टैंक लेके आता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है और आग बुझाने के लिए आते हैं वो लोग। तो उनमें उस टैंक में 3 पाइप लगा दिए जाते हैं जिसके डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और पानी जो पंप से निकलते हैं मतलब पाइप से आते हैं कितने स्पीड के हिसाब से 420 मीटर पर मिनट के हिसाब से और 40 मिनट में जो है आग को जो है बुझा देते हैं, यानी कि 40 मिनट तक जो है पानी निकलते हैं कितने स्पीड के हिसाब से 420 मीटर के हिसाब से
और उस पाइप के डायमीटर कितने हैं 2 सेंटीमीटर, और कितने पाइप है 3 पाइप, ठीक है। और और टैंक के डायमीटर कितना है 2.8 मीटर, और उसके हाइट कितने हैं टैंक के, यानी लेंथ या हाइट कितने हैं 6 मीटर। तो बोलता है कि कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हैज़ बीन स्पेंट, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है खर्च हुए आग को बुझाने के लिए, और उस टैंक में कितने पानी अभी भी बचा हुआ है। दो क्वेश्चन है कि कितना, एक तो कितना पानी जो है आग को बुझाने में लगा, दूसरा कि कितना पानी अभी भी टैंक में है ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द टैंक कितना 2.8 मीटर, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द टैंक कितना 14 मीटर 1.4 मीटर, क्योंकि 2.8 को अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो 2 से डिवाइड लगाने से 1.4 मीटर मिलेगा। तो 1.4 मीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से गुना करना होगा, तो 10 से गुना करने से कितना मिलेगा 14 डेसीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया 14 डेसीमीटर। 1.4 को अगर 10 से गुना लगाएंगे, 1.4 मीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से गुना करना है, तो 10 से गुना करने से कितना हो जाएगा 14 डेसीमीटर। हाइट ऑफ द टैंक कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर को अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो मीटर को डेसीमीटर बनाने से 10 से गुना करना पड़ता है, तो 6 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 60 डेसीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, तो या फिर वॉल्यूम ऑफ द टैंक या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, आर कितने हैं 14, तो 14 इंटू 14 क्योंकि स्क्वायर है, एच कितने हैं 60 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डेसीमीटर है, क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक में निकाला जाता है, और यूनिट क्या डेसीमीटर है, तो इसलिए हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 36,960 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम वाटर जो है टैंक में है, ठीक है। नाउ डायमीटर ऑफ द पाइप्स, डायमीटर कितने हैं 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द पाइप्स, रेडियस कितना हो जाएंगे आधा 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 10 से भाग लगाने से क्या हो जाएगा 0.1 डेसीमीटर। हाइट ऑफ द पाइप्स कितने हो जाएंगे, हाइट जितने स्पीड से निकलते हैं, हम बताए थे पिछले वीडियोस में, वही क्या हो जाएंगे हाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने स्पीड से निकलते हैं 420 मीटर पर मिनट, तो हाइट कितना हो जाएगा 420 मीटर। तो मीटर को डेसीमीटर बनाने से 10 से गुना, तो 4200 हो जाएगा 4200 डेसीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, therefore volume of water that has been spent in putting out the fire by 3 pipes in 40 minutes, तो 40 मिनट्स में 3 पाइप के जरिए जो वाटर स्पेंड हुआ आग बुझाने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और कितने पाइप्स के जरिए आग बुझाई गई 3, तो इसलिए इंटू 3 क्योंकि 3 पाइप है, ठीक है। और क्योंकि तीनों पाइप के वॉल्यूम निकालना है इसलिए इंटू 3 लिखना है। और टाइम कितने हैं 40 मिनट्स, तो इसलिए इंटू 40 लिखेंगे क्योंकि 40 मिनट्स में आग बुझाते हैं, तो इसलिए इंटू 40। तो जितने टाइम होंगे उतने से गुना करना है वॉल्यूम निकालने के लिए। अगर 50 मिनट्स होगा तो 50 से गुना करेंगे, अगर 30 मिनट होगा तो 30 से गुना करेंगे, अगर 1 आवर होगा तो 60 से गुना करेंगे, अगर 2 आवर होगा तो 120 से गुना करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है इसलिए 60 से गुना करेंगे, और 2 आवर में 120 मिनट्स होता है इसलिए 120 से गुना करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज़ बीन स्पेंड इन पुटिंग आउट द फायर बाय 3 पाइप्स इन 40 मिनट्स,
तो 40 मिनट्स, 3 पाइप के जरिए 40 मिनट्स में जो वाटर स्पेंड हुआ क्या करने के लिए, आग बुझाने के लिए, उसके वॉल्यूम ये है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इंटू 3 क्यों, क्योंकि 3 पाइप है, और इंटू 40 क्योंकि 40 मिनट्स है, ठीक है। तो अब इसके वैल्यू पुट करते हैं, चलिए। तो पाई के वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितने हैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच कितने हैं 4200 इंटू 3 इंटू 40, ठीक है। तो 7 1 7, 7 6 42, 00 का 00, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको 22 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 600 इंटू 3 इंटू 40 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर। कितना मिल जाएगा हम लोगों को 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम क्यूबिक में लिखा जाता है इसलिए क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि यूनिट डेसीमीटर है इसलिए क्यूबिक डेसीमीटर। तो 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर जो है स्पेंड हुआ आग बुझाने के लिए 3 पाइप के जरिए और 40 मिनट्स में, ठीक है। 40 मिनट्स में 3 पाइप के जरिए 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर क्या हुआ, स्पेंड हुआ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ बीन स्पेंड इन पुटिंग आउट द फायर। तो कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट स्टिल रिमेन्स इन द टैंक। टैंक में जो वाटर अभी भी बचा हुआ है उसके वॉल्यूम निकालना है। तो जो अभी भी टैंक में वाटर बचा हुआ है उसके वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक कितने थे 36,960 क्यूबिक डेसीमीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक कितने थे 36,960 क्यूबिक डेसीमीटर। कितने वाटर स्पेंड हो गए 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर। कितने वाटर जो है स्पेंड हो गए आग बुझाने के लिए, तो 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 36,960 क्यूबिक डेसीमीटर में अगर 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर माइनस हो जाए तो जो बचेंगे वही तो टैंक में अभी बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं therefore the volume of water that still remains in the tank, तो 36,960 यानी कि 36,960 माइनस 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 36,960 में 15,840 अगर माइनस हो जाए तो बचेगा कितना, तो बचेगा 21,120 क्यूबिक डेसीमीटर। तो जो वाटर अभी भी टैंक में मौजूद है वो है 21,120 क्यूबिक डेसीमीटर। इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अभी भी टैंक में क्या है मौजूद है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर 15,840 क्यूबिक डेसीमीटर, और ये हो गया दूसरे का आंसर 21,120 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।